अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग दो टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये तीसरा टेस्ट है और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। और आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे सिविल सर्विस हो या स्टेट पीसीएस हो, जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना तो एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस और बिहार में बीपीएससी होता है, या फिर आपके वनडे एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है, उन सभी एग्जाम की बात हो रही होती है। तो चलिए तीसरे मॉक टेस्ट को भी हम लोग देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग भी दिया करिएगा और अपना स्कोर बताया करिएगा। मेरे लिए कोई सुझाव हुआ करे और सवाल हुआ करे तो जरूर आप लोगों को बताना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर की लेखक कौन है? केशव, सोमदेव, कलहन, या फिर आप देखते हैं कि भवभूति। कथा सरित सागर संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है और इसकी रचना कश्मीर में सोमदेव ने की थी। तो इसमें आप देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है बताइए। कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यह मार्क्सवादी अर्थशास्त्र की आधारशिला मानी जाती है। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है और दास कैपिटल का पहला खंड 1867 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, फिगू, किन्स, या फिर आप देखिए उलूक। तो एडम स्मिथ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? फ्री ट्रेड टुडे के लेखक, और इसमें आप देखिए सी रंगराजन, जगदीश भगवती, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देखिए जगदीश भगवती। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? विष्णु शर्मा, डेविड रिकार्डो, गुन्नार मेडल, हर्षवर्धन। किसकी है? गुन्नार मेडल की है ये प्रसिद्ध। यह पुस्तक 1968 में प्रकाशित हुई थी, एशियन ड्रामा। तो इसमें आप देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, पॉलिटिकल ऑफ चरखा के लेखक कौन है? पॉलिटिकल ऑफ चरखा के लेखक कौन है? जेबी कृपलानी, अशोक मेहता, पेगू, भावती। ये आचार्य कृपलानी साहब, जेबी कृपलानी साहब। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक आचार्य कृपलानी हैं, जो एक भारतीय राजनीतिक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी जाने जाते थे वो। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। इंडिया इज फोर सेल किसकी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है? इंडिया इज फोर सेल याद है हर्षवर्धन शोभाडे, विक्रम सेठ की और चित्रा सुब्रमण्यम की। बताइए, ये इंडिया इज फोर सेल पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक भारत की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, व्यवसाय आदि के विकास के इतिहास के बारे में है। तो इसमें आप लोग क्या लगा देंगे? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। महाविभाष शास्त्र के रचयिता, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? नागार्जुन, वसुमित्र, आसंग, अश्वघोष। बताइए। ये आप देखिए महाविभाषा शास्त्र के रचयिता मुख्य रूप से 500 आरते माने जाते हैं। इसे कात्यायनी पुत्र द्वारा संकलित किया गया था। इसमें आप देखिए वसुमित्र दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जैन ग्रंथ कल्प, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? अश्वघोष की, हेमचंद की, भद्रबाहु की, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि किसकी है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु स्वामी ने की थी। यह ग्रंथ जैन धर्म के 24वें
तीर्थकारों की जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करता है? तो भद्रबाहु, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है मेघदूत? मैथिली शरण गुप्त, कालिदास, भवभूति, हर्षवर्धन? बताइए। कालिदास की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? राइट है। द गुड अर्थ किसने लिखा? द गुड अर्थ किसने लिखा? पर्ल ईबक ने, ओनील ने, कार्ल मार्क्स ने, विशाखा दत्त ने? बताइए किसने लिखा? आप लोगों को अगर मालूम होगा तो किसने? पर्ल ईबक। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, ए फेरी क्वीन के लेखक कौन है? ए फेरी क्वीन के लेखक बताइए। एक गुन्नार मेडल और केशव एडमंड स्पेंसर और आप देखिए शरतचंद्र चटर्जी। ये ए फेरी क्वीन के लेखक एडमंड स्पेंसर थे, 16वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि। यह एक अंग्रेजी महाकाव्य कविता है जिसे 6 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो इसमें आप देखते हैं कि कौन? एडमंड स्पेंसर हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, कालिदास, बाणभट्ट? इनमें से कोई नहीं। तो इसके रचनाकार बाणभट्ट थे। कौन? बाणभट्ट। यह विश्व का प्रथम उपन्यास कहा जाता है एक तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप देखिए, कामायनी के लेखक, कामायनी के लेखक कौन? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जेबी कृपलानी, विशाखा दत्त? कौन थे? जयशंकर प्रसाद। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है क्वेश्चन, कामसूत्र के लेखक कौन? कामसूत्र के लेखक कौन? अज्ञे, मम्मट और भारवी वात्स्यायन? तो आप सभी जानते हैं कि वात्स्यायन। क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? ये आप देखते हैं कि भारवी, मम्मट, कालिदास? इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए कौन? मम्मट भट्टा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आचार्य मम्मट संस्कृत काव्यशास्त्र के सबसे विद्वानों में से एक जाने जाते हैं। अगला है हमारे सामने क्वेश्चंस कि इंडिया डिवाइड डिवाइडेड के लेखक कौन है? खुशबंत सिंह, दुर्गादास, राजेंद्र प्रसाद, कार्ल मार्क्स? राजेंद्र प्रसाद तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं, पता है आपको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग लगा देंगे। ठीक है, 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। 28 फरवरी 1963 में इनकी डेथ हो गई थी। लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? रघुवंश, विष्णुदत्त, विष्णु शर्मा और भवभूति? तो जेल और स्वतंत्रता के लेखक जवाहरलाल नेहरू भी थे, एक याद रखिएगा। और कई जगह आप देखते हैं कि इसमें एक और देखने को मिल, जेल और स्वतंत्रता में आप देखिए कई आयोग ने रघुवंश को भी माना हुआ है इसमें। ठीक है। ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज के लेखक विष्णुदत्त, नरेंद्र मोदी, मैथिली शरण गुप्त? इनमें से कोई नहीं। बताइए। नरेंद्र मोदी जी लेखक हैं इसके। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जजमेंट के लेखक कौन है? जजमेंट के लेखक कौन है? जजमेंट के लेखक कौन है? फुल पुस्किन, कुलदीप नैयर, कीन्स और शूद्रक? बताइए क्या लगाओगे? कुलदीप नैयर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है हिंदुइज्म के लेखक कौन है? हिंदुइज्म के लेखक कौन है? ये नागार्जुन, बाणभट्ट, निराशी चौधरी, चंद्रवरदाई? निराशी चौधरी होगा इसमें। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हंगी हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? हंगी स्टोन्स के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर्षवर्धन शरतचंद्र चटर्जी? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ हो गई थी। नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन्हें, पता है आपको? एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं वो। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन? ए कामता प्रसाद गुरु, फन्नी, एडम स्मिथ, अशोक क्या मेहता। तो कामता प्रसाद गुरु का नाम सुने हैं आप लोग? कौन होंगे? पंडित कामता प्रसाद गुरु। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है गार्डनर के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदत्त, विष्णु शर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्ड गार्डनर के, ये आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ही होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद के लेखक कौन? जयदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तारा शंकर। तो जयदेव थे इसमें, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनके आंसर थे। अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।